Hello everyone, myself Kailash Gupta and welcome back to Spider E-Learning. First of all, happy Teachers Day to all of you. और एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमारे लिए सबसे बड़ी जो ग्रू है वो मार्केट ही है। तो स्टॉक मार्केट से बहुत पर डे टू डे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है वहाँ पर। तो आज हम जो अपनी वीडियो जो डेडिकेट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द डाइवर्जेंस, जिसके अंदर मैंने उसके अंदर डाइवर्जेंस की स्कैनिंग को लेकर के किस तरीके से हम डाइवर्जेंस को स्कैन कर सकते हैं उस तरीके की वीडियो मैंने एक फॉर्म किया है। नॉर्मली डाइवर्जेंस जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न है और अकॉर्डिंग द दैट से रिवर्सल पैटर्न अगर हम वहाँ पर जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से मोमेंटम जो है वो मुझे इनिशियल स्टेज से ही पकड़ में आ जाती है। लाइक इफ़ देर इज़ ए काइंड ऑफ कि भाई रिवर्सल एक नेगेटिव साइड हो रहा है तो मेरे को एक शॉर्ट सेलिंग के लिए मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, और अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिवर्सल हो रहा है तो मैं वहाँ पर बाय कर सकता हूँ। और वहाँ पर जो आपका एक रिस्क रिवार्ड रेशो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में होता है। तो नाउ अगर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। लाइक जैसे सपोज़ दिस इज़ द टॉप जो आपका बाटा इंडिया ने आपका लगाया, उसके बाद एक नया टॉप लगा, बट ऑन द सेम टाइम अगर हम देखें तो MACD जो है वो यहाँ पर टॉप जो है वो वहाँ पर फॉल कर रहा है। इट मीन्स कि स्टॉक का प्राइस तो बढ़ रहा है बट वहाँ पर जो डाइवर्जन है वो आपका नेगेटिव बन रहा है, जो कि क्योंकि इंडिकेटर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव जा रही है और वो टॉप जो है फॉलिंग मोड में। तो उस चीज़ों को अगर हम वहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं तो वहाँ से मूवमेंट के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे स्कैन करें, कैसे हमें ये पता लगेगा कि भाई इन स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो नेगेटिव आने वाला है। क्योंकि जब हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जिस कैंडल ने रिवर्सल पॉइंट दिया है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो को क्रॉस करती है इट मीन्स देयर इज़ ए काइंड ऑफ कि कंटिन्यूशन कैंडल बन रही है रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि ब्रेकआउट मेरे को वहाँ पर मिल रहा है। और उस ब्रेकआउट के बेसिस पे ही हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस स्टॉप का लगा देंगे और यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो वहाँ पर हम बना सकते हैं। नाउ अब इस पोजीशन को हम फिल्टर आउट कैसे करें, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल मैंने जो डाइवर्जन बनाया वो MACD पे बनाया है। तो हमने पहले MACD को सेलेक्ट किया है। MACD को सेलेक्ट करने के बाद हमने डाइवर्जेंस लिया है, जिसमें हमारे पास आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस नेगेटिव स्विंग यहाँ पे मेरे पास 3 तरीके के हैं, मगर हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल नेगेटिव डाइवर्जेंस स्विंग का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप जो पकड़ रहा है टॉप टू टॉप हम स्विंग के बेसिस पे ही वहाँ पर कंसिडरेशन में ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर मैंने लिया है कि 3.3% का रिवर्सल हो, मिनिमम 10 कैंडल बिटवीन द टॉप टू टॉप के बीच में मिनिमम 10 कैंडल्स बनी हो, और मैक्सिमम अप टू 100 कैंडल्स उसके अंदर वहाँ पे डिफाइन हो, राइट। उसके बाद मेरा जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो एंड कर रहा हो और पिछली एक बार के अंदर, तो वो मेरे को वहाँ पर वो फिल्टर आउट करके दिखा देगा। और उसके बेसिस पे ही हमने यहाँ पर किया एक पॉजिटिव बना दिया और एक नेगेटिव डाइवर्जन बना दिया। नाउ अब नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने के बाद मैंने इसके अंदर इसका चेंज इनपुट किया है, जिससे हमें यहाँ पर ये समझ आएगा कि हमें वॉल्यूम की जगह MACD के ऊपर वहाँ पर उस चीज़ को कंसिडरेशन में लेना है। और ब्रेकआउट के लिए मैंने प्राइस के अंदर प्राइस और HLC को यूज़ किया है। प्राइस और HLC के अंदर आप जाएंगे तो प्राइस और HLC के अंदर कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपवर्ड ब्रेकआउट और डाउनवर्ड ब्रेकआउट के 2 ऑप्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्रेकआउट की कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें बना दी हैं, एक जो फॉर्मिंग मोड में है और एक जो फॉर्मिंग करने के बाद ब्रेकआउट दे चुका है डाउन साइड या अप साइड। तो लेटेस्ट जो हमारे पास रिजल्ट आए हम उनको स्कैन करते हैं। लाइक बाटा इंडिया देखेंगे, बाटा इंडिया के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे टॉप बना और उसके बाद इसने इसका बॉटम क्रॉस कर दिया है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है सेलिंग के लिए आ गया है। भारतीय एयरटेल के अंदर भी देखेंगे टॉप इंक्रीज़ करें, बट यहाँ पर जो आपका जो वैल्यू है MACD की वो फॉल कर रही है। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सल की मेरे लिए नेगेटिव जाने के चांसेस बढ़ा देता है। स्टॉप लॉस अपना ये कैरी करें और यहाँ पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है वो वहाँ पर बना सकते हैं। लाल पैथ लैब, सीमेंट्स आप देखेंगे सबके अंदर नेगेटिव डाइवर्जन इस टाइम पे हैं। ACC के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन है, बट इसने इस कैंडल ने अभी तक क्या किया है, अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं किया है। मींस कि प्रीवियस जिस कैंडल ने डाइवर्जेंस को कंफर्म किया था उस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं किया है। तो जैसे ही अगर लो को क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे हम वहाँ पर अपनी पोजीशन को नेगेटिव साइड बना सकते हैं। मैरिको भी इसी तरीके से सेम, वहाँ पे टॉप टू टॉप अगर हम देखेंगे जुलाई से लेकर सितंबर आ गया है अभी, और वहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया गया है, बट कैंडल ने अभी तक लो को क्रॉस नहीं किया है, ब्रीच नहीं किया है, तो दैट इज़ इन द फॉर्मिंग स्टेज में है।
उसने रिवर्सल देना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो जो भी ट्रेडर एक अर्ली स्टेज पे भी अगर अपनी एंट्री बनाना चाहे तो वो उस तरीके के स्टॉक्स में जो अपना वहाँ पर बना सकता है, जहाँ पर कि आपका रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है बट वहाँ पर होने वाला है, तो वो अपनी पोजीशन एक पहले भी बना सकता है। और नहीं तो आप ब्रेकआउट का वेट करें, जैसे ही कैंडल उसके ब्रेकआउट करती है प्रीवियस कैंडल को, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। सपोज़ एक कैंडल पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल पहले के रिजल्ट अगर देखें तो ओरिएंट केमिकल मेरे पास है, BEML हमारा फॉर्मिंग के अंदर है, क्रॉम्पटन मेरा फॉर्मिंग के अंदर है। क्रॉम्पटन ने मेरा यहाँ पर ब्रेकआउट भी देना स्टार्ट कर दिया है, अब यहाँ पर उसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। यहाँ पर एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, प्रीवियसली भी यहाँ पर एक नेगेटिव फॉर्मेशन बनी थी जिसके अंदर मेरे को थोड़ा अमाउंट जो है वहाँ पे 200-250 पॉइंट का जो है डाउन साइड मेरे को देखने को मिला था। यहाँ पर इस हिंडाल्को है, LT के अंदर भी वहाँ पर बना हुआ है, पिंड है और रेमंड्स है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टॉक्स जो हैं वो नॉर्मल एक सिंगल क्लिक पे स्कैन होकर के आ गए कि किन स्टॉक के अंदर रिवर्सल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।